लगभग 6 मंथ्स बचे हैं अगले जेई मेंस जनवरी वाला अटेम्प्ट आने के लिए। किसी दिन मूड हुआ आज हम जेई मेंस पे बहुत फोकस करेंगे, किसी दिन मूड हुआ कि आज हम जेई एडवांस पे बहुत फोकस करेंगे। जनवरी के बाद में अप्रैल में भी बहुत सारे बच्चों ने कमबैक किया, बहुत सारे, लेकिन वो मुश्किल होता जाएगा ना। अभी जब है टाइम तो करो ना। तो यहाँ वाले बच्चे को अगर यूडी छोड़ के गया है तो उसकी लंका लग गई, और यहाँ वाला बच्चे को मजा आ गया कि अरे वाह। मैं कहता हूँ हर शिक्षक बहुत बढ़िया होता है, अपने बच्चों के लिए ईमानदार होता है। तो जिस भी बच्चे का जनवरी जेई मेंस अच्छा गया, सब एडवांस क्रैक कर लिए भैया। आपको पहले अपनी बैटल पता होनी चाहिए। आप क्या करते हो, रैंडम चल रहे हो। हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, सब मस्त ही रहना चाहिए। तो लगभग 6 मंथ्स बचे हैं अगले जेई मेंस जनवरी वाला अटेम्प्ट आने के लिए। 6 मंथ? अभी तो एडवांस हुआ था थोड़े दिन पहले, उससे पहले जेई मेंस अप्रैल। हाँ बेटा, हो गया समय हो गया। अब 6 मंथ ही बचे हैं लगभग, और जनवरी से रक्तपात शुरू होने वाला है, खून खराबा। जनवरी से लगाकर जे एडवांस खून खराबा चलने वाला है। और आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, पिछले साल इस साल ही ये खून खराबा देख चुके हैं, है ना। अगले साल देखा जाएगा, लेकिन इस बार हम घायल हुए थे। इस बार भैया हम इस युद्ध से विजयी होकर निकलेंगे, है ना। अब 180 डेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देखो मैं साफ बोलूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है, बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या है कि भैया ज्ञान होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए कि यार कोई डांट के बताए, कड़क आवाज़ में बताए, हम कड़क आवाज़ में कि ये नहीं करना है, ये करना है। हमें पता है हमारी बेवकूफ़ियाँ, हाँ हमारी चीज़ें, लेकिन कोई बताए कि भैया पिन पॉइंटली यही करना है। तो वही बात मैं कड़क आवाज़ में बताने आया हूँ, है ना, कि भैया कड़क आवाज़ में ये करना है, ठीक है। तो लास्ट 180 डेज में हम क्या करें कि भैया जेई मेंस एकदम फोड़ दें, ठीक है। तो जेई मेंस एंड जे एडवांस, दिस इज स्ट्रेटजी फॉर जेई मेंस एंड जे एडवांस, ठीक है। 180 डेज के बाद तो जेई मेंस है, पहला युद्ध है, ठीक है। बाद में युद्ध आते रहेंगे, हो सकता है कई सारे बच्चों के 12th के बोर्ड के एग्जाम आ जाए, फिर अप्रैल वाला आ जाए, फिर आपका जे एडवांस आ जाए। देखिए मोटे मोटे तौर पे क्या क्या बातें मुझे करनी है, मैं साफ साफ बताते चलता हूँ, ठीक है। पहला, देखिए जितने भी बच्चे हैं, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स की, बहुत सारे बच्चों की तैयारी बहुत पहले से बहुत अच्छी चल रही होती है, मैं उन्हें सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, ध्यान रखिए, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन जेई मेंस जनवरी, ठीक है। मैं आपको लास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो भी बच्चा का जनवरी जेई मेंस अच्छा गया, वो जे एडवांस निकाला है, ठीक है। मैं इस बार ऑनलाइन आया हूँ, इससे पहले ऑफलाइन था, तो ऑब्वियसली बात है एक एक बच्चे को पर्सनली जानता था। तो जिस भी बच्चे का जनवरी जेई मेंस अच्छा गया, सिंगल बच्चा एडवांस में नहीं रहा, सब एडवांस क्रैक कर लिए भैया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पहले अपनी बैटल पता होनी चाहिए। आप क्या करते हो, रैंडम चल रहे हो, रैंडम। किसी दिन मूड हुआ आज हम जेई मेंस पे बहुत फोकस करेंगे, किसी दिन मूड हुआ कि आज हम जेई एडवांस पे बहुत फोकस करेंगे। आप सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो जंगें होती है वो एक तो बहादुरी से जीती जाती है, लेकिन बहादुरी भी बिना दिमाग की हो तो बेकार हो जाती है, और दिमाग से जीती जाती है। 2 चीज़ें चाहिए, बहादुरी और दिमाग, ठीक है। तो बहादुरी तो मैं मान के चल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बहादुरी तो है कि भैया हाँ हमें तो जेई मेंस जे एडवांस दोनों क्रैक करने। तो लेकिन पहला फोकस आपका जेई मेंस रहे। अब जेई मेंस की तैयारी के लिए क्या एसेंशियल्स है, ठीक है। अच्छा, जेई मेंस और जे एडवांस की तैयारी में डिफरेंस नहीं है, मैं साफ आपको बता देता हूँ, दोनों की थ्योरी सेम है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स लॉ जो है जेई मेंस के लिए अलग है, जे एडवांस के लिए अलग है। न्यूटन जब अपने लॉ दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा फ्यूचर में इंडिया, है ना, आज़ाद होगा, उसके बाद में वहाँ पर कॉलेजेस खुलेंगे, आईआईटीज़ खुलेंगे, उसके बाद में एनआईटीज़ खुलेंगी, और हाँ वहाँ पर आईआईटी जेई का पेपर होगा और जो है आपका जेई मेंस का पेपर होगा। तो न्यूटन को ये बात बहुत पहले पता चल गई थी, 350 साल पहले। तो न्यूटन ने उसी हिसाब से क्या किया कि दोनों हाथों से लिखा, ठीक है, ऐसे जैसे 3 इडियट में लिखते हैं, ये जेई मेंस के हिसाब से मेरे लॉज हैं, ये जे एडवांस के लिए लॉज हैं। और ये बात फिर क्या हुई, सारे दुनिया को बताई गई कि आगे फ्यूचर में जेई मेंस जे एडवांस के पेपर आने वाले हैं, लॉज अलग अलग लिखो। मैक्सवेल ने भी अलग लिखे, फैराडे ने भी अलग लिखे, आइंस्टाइन ने भी लॉ अलग लिखे।
आपको लगेगा सर क्यों मजाक कर रहे हो, तो बेटा यही तो बात है। ये मजाक आपने अपने मन में सीरियसली बैठा लिया कि जेईई मेंस इज एंटायरली डिफरेंट देन जेईई एडवांस। दोनों की थ्योरी सेम है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट है, डेफिनेटली डिफरेंट है, ये मैं मानता हूं। पेपर का लेवल डिफरेंट है, थ्योरी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है यार, ठीक है। तो पेपर का लेवल डिफरेंट है। तो अब क्या होता है, जेईई मेंस में जनरली सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं और जेईई एडवांस में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत तरीके से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए किसी सिंगल चैप्टर से ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो उन्होंने क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, 8-10 लाइन्स का बना दिया, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिक्स कर दी। जेईई मेंस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया। हाँ, जेईई मेंस भी कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पूछता है, लेकिन वहाँ परसेंटेज बहुत कम होता है। जेईई एडवांस में ऑब्वियसली बात है कि यहाँ परसेंटेज ज़्यादा होता है। उन्होंने फ्लूइड में रोटेशन, ऑप्टिक्स सब मिक्स कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें चलती है। ये एडवांस है, ये मेंस है। थ्योरी वही है, थ्योरी वही है। यहाँ भी F बराबर dp/dt लगेगा, यहाँ भी F बराबर dp/dt लगेगा। बेसिक से जो होगा बेसिक से होगा, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, ठीक है। जेईई मेंस इज एग्जाम ऑफ सिलेबस। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस डेप्थ का पेपर है। मैं हमेशा बोलता हूँ जेईई एडवांस इज ए पेपर ऑफ डेप्थ। जेईई मेंस जो है वो सिलेबस का टेस्ट है, दोनों में दिन रात का अंतर है। जेईई मेंस में अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करके जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। एडवांस में आप सेलेक्टिव टॉपिक छोड़ दें कि इनमें आपकी डेप्थ नहीं है, तो डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जेईई मेंस का आपका हर चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जेईई मेंस सिंगल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है और कई क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई मेंस का लेवल बहुत ही नीचे है, लेकिन एडवांस के कंपेरिजन में है, ठीक है, बिल्कुल है। तो पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि जेईई मेंस पे टारगेट किया जाए। नोट्स जब भी, जैसे मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ ड्रॉपर में, प्रयास 1.0 में, तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि मैं थ्योरी प्रिसाइज बता रहा हूँ। थ्योरी भैया, वही थ्योरी से मैंने एडवांस, जैसे मैं बच्चों को बीच में एडवांस की एक्सरसाइज देता हूँ, तो वो उसी थ्योरी में से मैं एडवांस करके के सारे सवाल करके देता हूँ कि भैया यही बात मैंने बोली थी, इसी बात पे मैं स्टिक हूँ, और बिल्कुल स्मूथली होते जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बच्चे का आता है। तो बस उसकी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा है। आपके पास अगर समय है तो बिल्कुल अभी भी कीजिए, एडवांस और मेंस दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कहाँ कट करना है, मैं वो बता रहा हूँ। तो पहला कट आपको लगाना है कि नोट्स आपको क्लास के पूरे पढ़ने हैं। डेफिनेटली क्लास तो आपको छोड़नी नहीं है किसी कीमत पे, आगे वाली स्लाइड में भी है, देखिए क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो टीचर का यही मोटो होता है कि अभी मेरे पास समय कम है, तो थ्योरी तो पूरी करानी है, पूरी और बहुत अच्छे से। उसके बाद में मुझे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने हैं, उससे बच्चे का मेंस हो जाए और एडवांस में सिलेक्शन हो जाए, या एक ठीक ठाक रैंक आ जाए। ये टारगेट होता है, मेरा भी यही टारगेट होता है। उसको बूस्ट करने के लिए हम अलग से डोज दे सकते हैं, ठीक है। वो डोज करने का आपके पास समय हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप इसी पे स्टिक रहें, ठीक है। तो जेईई मेंस इज एग्जाम ऑफ सिलेबस, सो कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर, दैट इज नेसेसरी। आपको बताता हूं, ठीक है। अभी इस स्लाइड पे मैं वापस आऊंगा। ये कुछ जनवरी का ही पैटर्न है। जनवरी का पेपर आया तो मैं जनवरी का ही पैटर्न लेके आया हूं, एग्जैक्ट जनवरी का पैटर्न है, एग्जैक्ट जनवरी में जो हुआ है। तो देखिए जनवरी में अगर आप देखेंगे 22, 23, 24, 25, 26, मतलब ये जो भी था, 24, 28 और 29 ये पेपर था। अब देखिए कितनी रैंडमनेस है, रैंडमनेस देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखिएगा, ठीक है। यूडी का यहां एक सवाल आया, यहां एक सवाल आया, यहां 3 आए बेटा। 25 में 3 का मतलब समझते हो बेटा 12%। 25 में एक क्वेश्चन का मतलब होता है 4%। तो बेटा 3 क्वेश्चन का मतलब है 12%, और यहां देखिए 0। तो यहां वाले बच्चे को अगर यूडी छोड़ के गया है तो उसकी लंका लग गई, और यहां वाला बच्चे को मजा आ गया कि अरे वाह, तो या फिर तो आप बहुत लकी हो, दैट्स इट। बहुत बढ़िया बात है, आप लकी हो कि भैया आप जो जो टॉपिक छोड़ के गए उससे नहीं आए। आप देखिए यूडी एंड वेक्टर इंक्लूड है, 3 क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन 3 क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि यूडी इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं कि देखो यूडी से इतने सवाल आ गए। मैं अगेन कह रहा हूं कि किसके पेपर में आए, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जैसे मेरे साथ ये होता है, जो मैं छोड़ के जाता हूँ वही आता है। तो मेरा तो बैड लक बहुत औसम है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो बैड लक बहुत औसम है। मैं कितने भी हिट एंड ट्रायल कर लूँ कि ये इस पेपर में आया था, इस पेपर में नहीं आया था, सीनियर कह दे ये जो है पिछले साल आया था, और 2 साल कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन नहीं आते इंजीनियरिंग कॉलेज में। भैया हमने छोड़ के देख लिया, आ गया, उन्होंने कहा टीचर, और टीचर के पास में ऊपर से भगवान से संदेश आ गया, इसने छोड़ा है 2। तो भैया कई लोग तो अपना बैड लक पहन के चलते हैं, मैं भी हूं उनमें, ठीक है। तो आप ये रैंडमनेस देखिए, रैंडमनेस जैसे देखिए सर्कुलर मोशन से यहाँ 2 आए, सर्कुलर मोशन से ओवरऑल 4 ही क्वेश्चन आए, लेकिन जिसके पेपर में आए उसकी तो लंका लग गई ना बेटा,
उसकी तो लंका लग गई। ठीक है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको फिर कुछ दिखाई देगा, एक बड़ा नंबर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ 3 है। हाँ, कई टॉपिक ऐसे हैं जिससे कॉन्जिक्यूटिवली आए हैं, ये 4 है। तो देखिए, जैसे ये थर्मो है, ऑब्वियसली बात है, थर्मो मैं बोलता हूँ, थर्मो आपको छोड़ना ही नहीं है, कुछ टॉपिक तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है। ठीक है, वो है बेटा, आप अगर नोट डाउन भी करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर। ठीक है, ये टॉपिक्स जो मैं ऐसे टिक करता जा रहा हूँ, ये तो आपको कम मेहनत में बहुत फायदा देंगे बेटा। यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद में बेटा आपका इलास्टिसिटी एंड थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड वगैरह ठीक है, अलग है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, भैया भैया इससे भरे भरे सवाल है। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रो देखिए, कंपैरेटिवली वेटेज कम है, ये लगभग 29-30 करीब बैठा है, मतलब ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने नहीं जो मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए करंट से इस शिफ्ट में 3 आए, यहाँ मार्क कीजिए 0। मैं जनवरी का एग्जैक्ट पैटर्न लेके आया हूं, जनवरी का इसीलिए लेके आया हूं ताकि जनवरी की ही जंग पहले बात की जाए। तो किसी के पेपर में 3 आए, तो ओपनिंग पेपर में 3 आए, तो उसने कहा करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ रहा था कोई और चैप्टर जिसमें यहाँ 3 आए, आइए इसके नीचे ही है। उसने कहा अरे मैग्नेटिक का एक सवाल नहीं आया, उसने यूट्यूब पे देखा मैग्नेटिक का एक सवाल नहीं आया, वो मैग्नेटिक ही पढ़ रहा था, उसने कहा मैग्नेटिक फेंको, करंट पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, उसके पेपर में बेटा लग गई। उसने थोड़े दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद देखा वीडियो। ठीक है, उसने कहा करंट पड़ रहा था, मैं छोड़ दी मैंने, और नहीं ये मैग्नेटिक पड़ रहा था करंट, तो बेटा लंका लग जाएगी। इट्स ए पेपर ऑफ सिलेबस, या फिर तो गैम्बलिंग खेल लो, अपने लक पर जाओ। और अगर आपको शॉर्ट सक्सेसफुल होना है तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, इट्स अनसर्टेन पेपर, कंप्लीटली अनसर्टेन पेपर। ठीक है, फिर मेरा जो टॉपिक फेवरेट है, एक मॉडर्न है, एरर मैं आपको बता ही चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा पॉकेट टूल है और बढ़िया फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। ठीक है, तो आपको ऑन एवरेज ये ध्यान रखने हैं, ये टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है, ये आपको एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ले जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 160 to 170 स्कोर करना है, 180 स्कोर करना है, लगभग 150 to 180 मान लीजिए, पेपर का लेवल थोड़ा अप रहेगा। तो ये सिलेबस का पेपर है। ये मेरे हिसाब से इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, लोग कहेंगे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसके पेपर में आता है, जिसके पेपर में आता है, मुद्दा वह है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो यही बात है। तो आपका ये सिलेबस का पेपर है। सेकंड, आपको 2-3 साल के पीवाईक्यूज जरूर करने, आप अपने हिसाब से पीवाईक्यूज पिक कर लीजिए। 22-23 चॉइस के पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको इजियर साइड मिलेंगे, 19-20-21 के मिलेंगे तो टफर साइड मिलेंगे। आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। 19, 20, 21 में 2 चीज़ें, एक तो टफर साइड है और दूसरा क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी है, प्लस उनके आंसर्स भी गलत है। 23, 24, 25 में कंपैरेटिवली एनटीए ने सुधार किया, सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस कम है और आंसर्स भी कम गलत है। ठीक है, लेकिन वो इजियर साइड हो गए। तो 19, 20, 21 में से कोई एक पेपर अगर आप पिक करना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है 2026 के पेपर थोड़े से अप होंगे, उन्होंने नीट से आइडिया दे दिया शायद लिटिल बिट, मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, 25 के पेपर्स को आप लास्ट मोमेंट पे अपने मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हैं। मॉक टेस्ट आप कहीं भी सीरीज ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये तो रियल में आए हुए पेपर हैं, तो 25 के कुछ पेपर्स जरूर बचा के रखिए फुल सिलेबस, ताकि आप उसे मॉक टेस्ट की तरह दें, जैसे उनकी जो भी शिफ्ट टाइमिंग हो कि भैया पहला पेपर इस समय है, दूसरा पेपर इस समय, उसी समय बैठ के एग्जैक्टली एग्जाम प्रेशर के अंडर में दें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, तभी आपको आइडिया लगेगा। और उस पेपर की कट ऑफ जरूर निकालेंगे, कितनी आई थी और मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ, ये बचा के रखिए जनवरी के लिए। लास्ट 15 डेज में मैं कहता हूँ आपको कम से कम मेरा मानना है कि 10 पेपर्स देने चाहिए, और 10 ही पेपर्स हुए हैं। अरे टोटल 10 ही थे जनवरी के, तो आप चाहें तो अप्रैल वाले और जनवरी के मिक्स कर सकते हैं, 8 पे आ सकते हैं, लेकिन उसी समय दीजिए, एक इस समय एक इस समय। आज दे दिया, कल इस समय दे दिया, तो इस समय क्या होगा, आपका एक 3 घंटे बैठने की आदत भी पड़ेगी, एग्जाम प्रेशर भी झेलना आएगा, टाइम के साथ कीजिए। हाँ, आपका स्पेयर टाइम है, यू कैन गो फॉर जे एडवांस इफ यू हैव स्पेयर टाइम इस प्रिपरेशन के अलावा। ठीक है, ये मैंने आपको चार्ट सिर्फ इसीलिए बना के लाया था। आप रैंडमनेस देखिए, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, किसी में नहीं आए, तो अगर आपका गुड लक बहुत अच्छा है, जस्ट आप स्कोरिंग टॉपिक्स उठाइए, खेल जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई साहब हमारा तो, जैसे आप भी मेरे जैसे हो, तो फिर तो बेटा सब कुछ पढ़ के जाओ, बेहतर है। भगवान भी यही चाहते हैं बेटा, सब कुछ पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपके पास 110 दिन है। अगला जो पॉइंट है, आफ्टर जेईई मेंस जनवरी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अब भाई ये आदमी मेरा तो लक्ष्य है एडवांस,
मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं, बहुत सारे बच्चे 12th के हैं, वो बोलेंगे मेरा लक्ष्य तो जो है वो है भैया आईआईटी, अच्छी आईआईटी जाना, कौन मना कर रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक तो हो। रैंडम खेलते हो, रैंडम खेल के कहीं पहुंच नहीं पाते, ऐसे ऐसे जिग जैग करते रहते हो। आज एडवांस पढ़ूंगा, कल मेंस पढ़ूंगा, आज मैं 4 दिन थ्योरी पढ़ूंगा, ये करूंगा। स्ट्रेट लाइन मोशन तो आओ कम से कम, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ रहा है, घूमे जा रहे हो सर्कल पे, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो जनवरी जेईई मेंस के बाद आपको पास 110 दिन है, 110 डेज। अगर 110 डेज है, आप सोच के देखिए 180 और 110, इन 180 में थ्योरी तो हो ही जाएगी बेटा। थ्योरी एडवांस के लिए अलग नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। मैं तो कतई मतलब, और मेरे हिसाब से जनरली कोई भी टीचर, ठीक है, सबकी अप्रोच यही रहती है कि एक साथ थ्योरी तो एक साथ ही बताई जाए, क्योंकि थ्योरी का एक ही मतलब, मैंने कहा ना, न्यूटन ने अलग अलग थ्योरी थोड़ी लिखी, आइंस्टाइन ने सोचा थोड़ी कि अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जेईई मेंस के लिए अलग लिखना है, जेईई एडवांस के लिए, अरे एक थ्योरी है यार। अब उसका एग्जीक्यूशन को घुमा कर पूछा जा सकता है, वो एडवांस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड या थोड़ा बहुत टर्न जेईई मेंस है, थ्योरी वही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास 110 डेज है, नो दिस 110 डेज, ठीक है। तो 110 डेज, तो 110 डेज बहुत होते हैं बेटा, ठीक है। जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस सेम थ्योरी, मैं बता चुका हूं। मोस्ट ऑफ द जेईई मेंस क्वेश्चन आर ऑन सिंगल कॉन्सेप्ट, जेईई एडवांस के कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। उन्हीं फंडों को यहाँ कैसे लगाएंगे, वो और कॉन्फिडेंस लाना होता है। 110 डेज आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, कई बच्चे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज छोड़ के बैठे, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। गलत समय गलत काम कर रहे हो, बैंड बजेगी। एक बार जिस बच्चे का जनवरी जेईई मेंस गया ना, उसकी आईआईटी में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लिटरली बहुत कम हो जाते हैं। बच्चा कहता क्यों, जनवरी के बाद, अगर जनवरी जेईई मेंस आपका खराब गया, उसके बाद आप ऐसे बितकोगे ना, और बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे इसके भुगतभोगी हैं, उन्हें पता है, एकदम पागल हो जाते हैं हम। उसके बाद पागल घोड़े की तरह दौड़ते हैं, उसके बाद तो हमारा श्योर शॉट डिस्प्लेसमेंट 0 के बजाय नेगेटिव जाता है, फिर हम एकदम पागल हो जाते हैं, कई दिन तो होश आने में लग जाते हैं। तो बेटर यही है बेटा, पहले जनवरी जेईई मेंस फोड़ दो, उसके बाद कमबैक होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है, लेकिन उसके बाद गलतियों से इंसान कब सीखता है, लेकिन उसके बाद उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। इस बार भी जनवरी जेईई मेंस, जनवरी के बाद में अप्रैल में भी बहुत सारे बच्चों ने कमबैक किया, बहुत सारे, लेकिन वो मुश्किल होता जाएगा ना। अभी जब है टाइम तो करो ना, अभी सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस करो। एक बार वो क्रैक हो गया, आप अपनी ट्रेन रवाना कर देना कि भैया अब अप्रैल वाला तो टाइम पास देंगे, अब हमारा लक्ष्य एडवांस। 110 दिन कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सोचिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अगर 180 डेज में थ्योरी पढ़ाने में लगभग 110 डेज चले जाएंगे, 70 डेज क्वेश्चंस के लिए, यहाँ तो 110 डेज क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगला क्या है, देखिए अब मुद्दा ये है, ये तो हो गया कि हमें 180 डेज और 110 डेज में डिवाइड करना चीजों को, ठीक है। तो 290 180 एंड 110, तो 290 डेज का हमने एक रफली आइडिया निकाल दिया है। 365 डेज होते हैं तो कुछ दिन तो चले गए, ठीक है। तो अब क्या है हमारा आइडिया, वो आइडिया है, पहली चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं हर शिक्षक बहुत बढ़िया होता है, अपने बच्चों के लिए ईमानदार होता है। ये लाइन मेरी हमेशा पिछले 18 साल से है, ठीक है। ये फिक्स लाइन है, क्योंकि मैं कहता हूं एलकेजी नर्सरी का शिक्षक भी अपने बच्चे के लिए ईमानदार है, शिक्षक बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता। तो ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर, आइदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जहां भी आप पढ़ रहे हो, भले मैं तो कह रहा हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर। टीचर बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता, वो सही एडवाइस ही देगा, ठीक है। अब हर टीचर का तरीका अलग होता है, लेकिन मंजिल एक ही होती है बेटा। अगर भगवान ने सक्सेस पाने का एक ही रास्ता बनाया होता, तो हर कोई उसी रास्ते पे पहुंच के सक्सेसफुल हो चुका होता। हर बार नए तरीके से लोग सक्सेसफुल होते हैं, और ये आपको पता ही है, ठीक है। तो हाँ, हार्डवर्क एक की इंग्रेडिएंट है, डेडिकेशन की इंग्रेडिएंट है, लेकिन रास्ते कई बार अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर्स। अब जो ये 180 डेज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर होमवर्क। आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी किताबों के पीछे भाग रहे हैं, इधर से ज्ञान ले रहे हैं, उधर से ज्ञान ले रहे हैं। आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो कीजिए। उस होमवर्क में मान लीजिए कि होमवर्क को भी आप तोड़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि ये बेटा, क्योंकि क्या होता है कि सबके लिए सेम डाइट नहीं होती, बच्चे बहुत सारे होते हैं क्लास में, तो टीचर होमवर्क तो सबको एक साथ देता है, लेकिन वो कहता है कि भैया जिससे जितना हो पाए। आपने कहा, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे अपनी लाइफ में, बहुत सारे जिनके फंडे बहुत क्लियर थे और वो सक्सेसफुल रहे, बहुत सक्सेसफुल रहे। मैं कह रहा हूँ जिनके फंडे क्लियर होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाइयाँ छूते हैं। फंडे क्लियर कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे फंडे क्लियर? उन्होंने कहा कि यार
सर ने जब जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो S2 या O2 नाम की एक्सरसाइज वगैरह होती थी, तो बच्चे कहते मेरे को नहीं करनी है, मेरे को नहीं करनी, मैं सिर्फ इस पे स्टिक हूँ ताकि मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। वो ज़्यादा सक्सेसफुल निकले जेईई मेंस में, अगर बहुत फोड़ा उसके बाद उन्होंने कहा अब इस पे फोकस करते हैं। तो अगर मान लीजिए उन्होंने सबको होमवर्क दिया, कोई बच्चा ऐसा है जो ज़्यादा तेज है तो वो सब कुछ कर पा रहा है, आप उसको करने के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेच आउट किए जा रहे हो और सीख कुछ नहीं पा रहे। तो मुद्दा यह है कि यू कैन डू सेलेक्टिव होमवर्क, कि हाँ इस लेवल तक मैं कर लूंगा, 70 तक मैं कंफर्टेबली कर रहा हूँ। कंफर्टेबली मतलब ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे इंस्टाग्राम चला के, ये सारी आदतें हटा के, मतलब आप अपनी मैक्सिमम दे पा रहे हो, उसमें इतना हो पा रहा है और अच्छे से कर रहे हो, दैट्स द थिंग। होमवर्क डेली करना चाहिए, कछुए की चाल से चलना है, खरगोश नहीं। ठीक है, 180 दिन बचे तब भी मैं आपको कछुआ ही बनने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज बहुत जरूरी है। आप होमवर्क पे कूद जाते हैं बिना रिवीजन, बेटा बिना रिवीजन। आज जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया भाड़ में गया, हम पहले क्वेश्चन करेंगे। क्लास में टीचर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई थी बार बार, अब वो आपके दिमाग से निकल गई, वो क्वेश्चंस में काम आ रही है, 3-4 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो टीचर ने कुछ सोच समझ के लिखाया, वो उसे पता है कि ये लाइन क्वेश्चंस में काम आएगी। तो एक बार नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त मत लगाइए। नोट्स पढ़ने में बच्चे 1-1 घंटा लगा देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं सर 1-1 घंटा लगा देते हैं, कि वो फालतू टाइम वेस्ट है। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब जो टीचर ने बोला, भाई ने बोला, जो बोला, अब आप क्या करते हो, वहां सोचते हो F बराबर dp/dt कैसे आया, न्यूटन ने कैसे सोचा होगा, न्यूटन ने कब सोचा होगा, ये क्या वो क्या, अरे न्यूटन की गर्लफ्रेंड होती तो नहीं सोच पाता। अबे यार तुम फालतू की बकवास काहे कर रहे हो। और ये जितने ये फालतू की रिसर्च करने वाले बच्चे होते हैं ना, कोई सक्सेसफुल नहीं होता। जितने टू द पॉइंट चलते हैं कि टीचर ने बोला तो बोला। हाँ, क्लास में आर्ग्यू करो सर कैसे क्या, क्लास में आर्ग्यू करो, डेफिनेटली करो, वो क्लास की बात है। एक बार क्लास में आर्ग्यू हो गया कि सर ये कैसे आया, या क्लास के बाहर टीचर से पूछ लिया, बस उसके बाद जो हो गया वो दी एंड है। उसके बाद आप खेलेंगे। ठीक है, अब यही रूल है, बस खत्म बात। कई बार उसे रूल की तरह कर लो कि भैया मुझे तो जेईई मेंस जे एडवांस निकालना है, कौन सा फिजिक्स में पीएचडी करनी है, भैया नहीं करनी पीएचडी, सर ने कहा है तो सर को आता होगा, भरोसा है मुझे, और सर के हिसाब से सारे सवाल हो रहे हैं, बस। तो ये जो सर ने डिराइव करवाया था, ये मेरे लिए अब रूल बन गया। डेरिवेशन नहीं आ रहा दिमाग, ठीक है भाड़ में गया, रूल है मेरे लिए, बस। ठीक है, अटेम्प्ट होमवर्क विद इन टाइम लिमिट। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक बच्चे कहते हैं मेरा होमवर्क ही कंप्लीट नहीं होता, नोट्स ही नहीं पढ़ते पाते। नोट्स पढ़ने में आप लगा रहे हो 1-1 घंटे, 1-1 घंटे नोट्स पढ़ने में लगा रहे हो, वही रिसर्च करके, वहां पे फालतू की रिसर्च कर रहे हो। 10 मिनट में नोट रिवाइज कर दो, क्लास में अटेंडिव थे तो 10 मिनट मैक्स है। होमवर्क को 3-4 मिनट में करने की आदत डालो, पर क्वेश्चन 3-4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब बोलूंगा सर ऐसे तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, छूटने दो। आपने कहा सर 10 क्वेश्चन किए मैंने, 10 के 10 छूट गए, छूट गए, छोड़ो। अबे ये क्या बोल रहे हो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। पेपर में क्या आपको घर ले जाके पेपर करने को मिलेगा, होमवर्क कर रहे हो टेस्ट मैच की तरह, और एग्जाम आएगा T20 की तरह। तो टेस्ट मैच की तरह यहां आप आराम से बॉलर डॉट 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 खेल के 30 बॉल बाद एक चौका मार रहे हो। यहाँ T20 है बेटा, एग्जाम में भी 3 घंटे ही मिलेंगे आपको और अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। तो आज प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ कैसे करोगे, पूरी जिंदगी टेस्ट मैच खेलते रहे और अब T20 में भैया छक्के पे छक्का मारोगे, पॉसिबल नहीं हो सकता। आदतें थोड़ी बदलती है एक दिन में, एक दिन में नहीं बदलती आदतें। तो ध्यान रखिए, होमवर्क को टाइम के साथ कीजिए। 10 के 10 छूट गए कोई बात नहीं, इन द एंड तो मुझे टाइम फ्रेम में करना है। तो कल परसों 7 दिन बाद 8 दिन बाद एक होना शुरू होगा, तो जेई तक आप हो जाओगे। आप डरते बहुत हो कि नहीं मेरे अभी क्वेश्चन कम होंगे, कोई बात नहीं, करने तो भैया टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम में है, दैट्स ऑल। हाँ, क्वेश्चंस छोड़ना सीखो, क्वेश्चंस छोड़ना सीखो। जे एडवांस और जेई मेंस में कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे हम भी बहुत पेपर बनाते हैं, इतने साल हो गए हमें, हर बच्चे के लिए पेपर बनाया है, मतलब अगेन आप कह लीजिए टॉपर है उसके लिए पेपर बनाया, और ओएमआर भी चेक किए। तो ओएमआर जब चेक किए तो जो क्वेश्चन हमने सोचा था कि ये छोड़ेगा, यार 1 आई थी, लेकिन हमें पता था ये छोड़ेगा, तो छोड़ी उसने, छोड़ा क्वेश्चन उसने। रीजन हमें पता था ना कि यार, और ये पता था कि वो छोड़ेगा, कि वो क्वेश्चन उसे आता था, लेकिन उसे पता था टाइम वेस्टिंग है इसमें, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये करना पड़ेगा, या थोड़ी सी कंट्रोवर्सी या थोड़ा सा कुछ लग रहा है। उलझो मत, मत उलझो, छोड़ दो। तो ये छोड़ने की आदत अभी से डालोगे तभी अभी तो जेईई मेंस जे एडवांस में छोड़ोगे। अरे कोई गंदा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के आगे बढ़ो। अरे नीट में सवाल टफ आ गया, इतना बवाल हुआ, टॉपर तो 686 पे आया ना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ 686 पे आया, 34 मार्क्स कम, और मेनली फिजिक्स का पेपर टफ आया। ठीक है, तो एक चीज बताइए, टफ आया तो 8-10 क्वेश्चन टफ आए, तो एक चीज बताइए हुआ क्या, टॉपर के 34 मार्क्स कम है। टॉपर है फिर भी वो, नीट टॉपर है, नीट में तो और ज्यादा कंपटीशन है, टॉपर है फिर भी वो 686 मार्क पे। तो सोच के देखिए ना उसने कितने क्वेश्चन छोड़े,
तो जो उससे नहीं हुआ वो आप कर रहे हो, और जो उसने सारे लपेट दिए उतनी देर में वो आप छोड़ रहे हो। उसने उतनी देर में 5 क्वेश्चन लपेट दिए, वो आप छोड़ के बैठे हो। आपने वो क्वेश्चन कर लिया जो उससे नहीं हुआ, लेकिन उसके मार्क्स आपसे ज्यादा है। तो किसी क्वेश्चन से दिल मत लगाओ। ये आगे भी मैंने आपसे आगे भी टेस्ट के लिए पॉइंट लिखे हैं, ये सारे पॉइंट बहुत काम के बेटा, ठीक है। आपको वो नहीं करने हैं। आप जब सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें, सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कर लें, अब आप फुर्सत में हैं, अब मेंटल प्रेशर भी नहीं है। अब कीजिए जो जो क्वेश्चंस बचे थे, अब उन पे लगाइए पीएचडी, कीजिए, बिल्कुल पीएचडी कीजिए जैसा करना चाहे। परफेक्शन मिथ, अगर हमने आपको मैंने कहा ना, एक बच्चे को मैं ही 4 साल कोई टॉपिक बढ़िया अच्छे बच्चे को 4 साल मैं ही पढ़ा दूँ, 11 12 को 2 बार रिवाइज करवा दूँ, फिर वो बच्चा अगर उड़ने लग जाए, तो मेरे तर्कश में इतने तीर है भैया कि मैं तब भी उस बच्चे से क्वेश्चन ना होने दूँ। और मेरे तर्कश नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं अगेन अपनी बात, मैं अपनी फ्रेम इसलिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर है, बहुत नॉलेजेबल टीचर है, आप उनसे भिड़ेंगे वो खटाक से उड़ा देंगे। और आईआईटी के पेपर तो आईआईटी के प्रोफेसर बना रहे हो, हमें उड़ा दे जैसे हैं, ठीक है। वो क्या नॉलेज होगी उनकी। तो बेटा वो अगर सवाल बना दे एडवांस में तो फंस जाएंगे। आपको बहुत घमंड है इलेक्ट्रो पे, वो फंसा देंगे आपको। तो मुद्दा वही है, परफेक्शन इज अ कंप्लीट मिथ। तो छोड़ना भी सीखिए। टाइम फ्रेम के अंदर आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये गेम है। किस क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है, ये गेम नहीं है कतई। तो ये बदलिए अपनी एटीट्यूड, होमवर्क में भी, और इस पॉइंट को आगे मैंने टेस्ट में भी इंक्लूड किया, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, इससे जरूरी कोई चीज नहीं है बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर पढ़ना आपको 100 अगर 10, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, पढ़ना अच्छे से, पढ़ाई की अच्छे से, होमवर्क किया, क्लासेस की रेगुलर, तो ये आपको 40% बनाएगा। 60% है रिवीजन। अब बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, 60% बोल रहा हूँ, 40-60 रेशियो है बेटा। क्यों भैया, गजनी इस दुनिया में सब है। वो 15 मिनट में भूल जाता था, बेटा यहाँ सब है। आज अगर आप आईआईटी टॉपर को 5 साल बाद आईआईटी का पेपर पूछोगे तो उसको भी एक बार हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि सब्जेक्ट छूट गया यार, सब्जेक्ट छूट गया, प्रैक्टिस छूट गई। तो क्या होता है कि मेमोरी भगवान ने हमें बफर और परमानेंट मेमोरी दोनों दी है। तो जनरली जब हम डेली चीज़ें पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे बफर मेमोरी में रहती है, और हमारा दिमाग उसे हार्ड डिस्क में तभी डालता है जब उसे हम बार बार बोलते हैं कि यार काम की चीज़ है, काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। आप सोचिए, एक बार गाना जब सुनते हैं तो आपको याद नहीं होता, लेकिन उसी गाने को जब आप बार बार सुनते हैं तो आप उसे याद नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको याद हो गया। जैसे ही उसका म्यूजिक बनेगा आप पहचान जाओगे और गाना साथ गुनगुना चालू कर दोगे, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन है, ये भगवान ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि जो चीज़ फ्रिक्वेंटली नहीं होती वो उसे बफर मेमोरी में रखता है, लेकिन जो बार बार हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या करता है, उसे हार्ड डिस्क में डाल देता है। मतलब समझने, अब इसकी बायो क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क में चला गया, वो स्टोर हो गया। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा था उस समय सारे सवाल हो रहे थे उसके, लेकिन उसको 1 महीने बाद उठाया, आपका चैप्टर हो ही नहीं रहा। अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मेरा तो बहुत अच्छा था, ये वाले चैप्टर पे कॉन्फिडेंस था, यही बिगड़ गया मेरा। तो एवरी संडे 6 दिन का रिवीजन करना ही है। ये गलतियां जो आप कर चुके हो अब नहीं करनी है। हर संडे 2 से 3 घंटे रिवीजन शुड बी फास्ट। मैंने फिर बोला, पीएचडी नहीं करनी है रिवीजन के टाइम। जो टीचर ने बोला खत्म बात। कोई डेरिवेशन बहुत गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं भैया, उसका एंड रिजल्ट ध्यान रख लेने का, सवाल बन रहे हैं ना। मुद्दा मैं क्या कह रहा हूं भाई, 100% नहीं तो 90% से काम चलाओ। 100% पाने के चक्कर में वो 100 का 1 मिल नहीं रहा है तो डबल जीरो पे बैठे हो। अरे डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा तो डबल जीरो पे बैठे हो, उसके बजाय 90 तो पहुंचो। इज इट क्लियर? जेईई मेंस में वैसे भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली। तो आप वहां जाइए ना, ठीक है। फास्ट रिवीजन, डोंट गो फॉर पीएचडी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवाइज दोस क्वेश्चन जो आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। आपको होमवर्क दिया गया था, उसके बाद आपका सारा होमवर्क खत्म हो गया, फिर जो टाइम बचा था उसमें भी आपने उसमें कुछ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अगले दिन क्लास में डिस्कस हुआ, या मान लीजिए वीडियो सॉल्यूशन मिला, नहीं, ठीक है, आप समझ गए। लेकिन इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन एक बार दोबारा देख लो, या क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने हाथ से करो। क्योंकि मैंने क्या कहा, अब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। मैंने कहा ना, गाने सुनते हुए याद हो जाते 10 बार सुनते हुए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स लिरिक्स याद हो जाते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा, सिर्फ देखना ही तो है। और विजुअल तो ज्यादा याद होता है, तो वीडियो या ऑडियो जरूर। और अगर आपको और अच्छे से याद करना है तो लिख के याद कर लीजिए, इसके तो कोई टक्कर ही नहीं है, लेकिन वो टाइम का गेम है, ठीक है। एट ए टाइम आप क्या करते हो, या फिर तो होमवर्क करते हो या रिवीजन करते हो। आप प्लान करते हो कि ये वीक पूरा होमवर्क का, ये पूरा वीक रिवीजन का, हम ऐसे 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 करते डूब जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम जब होमवर्क कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है कि रिवीजन नहीं हो रहा, जब रिवीजन कर रहे हैं तो होमवर्क नहीं हो रहा, बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग हुए जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया दोनों को बैलेंस करके चलना है, इसीलिए होमवर्क को टाइम पे निपटाइए, रिवीजन को भी फास्ट कीजिए। आप दोनों को बहुत स्लो मो में करने के आदी हैं, डोंट गो फॉर स्लो मोशन, है ना। आपका टारगेट फिक्स है तो आपको तेज चलना पड़ेगा। नोट्स में कोई रिसर्च नहीं करनी, होमवर्क में गंदा क्वेश्चन आया छोड़ना है, एग्जाम में भी अच्छी आदत है, अच्छी आदत है। अरे फिर याद दिलाऊंगा, 686 इज द टॉपर। टॉपर है तो 34 मार्क्स तो वो भी छोड़ के आया भैया, टॉपर है फिर वो, AR1 है, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो आप छोड़ के भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम का सच है। ठीक है, छोड़ने की आदत डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप होते जाएंगे, और रिवीजन भी फास्ट करने की आदत डालिए। अगर आपको लग रहा है कि डेरिवेशन मेरा ज़्यादा काम का नहीं है, मेरे को एंड रिजल्ट याद रखना है, रखिए। शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखिए, स्पेशली जहां मेमोरी बेस्ड टॉपिक है। जैसे फिजिक्स में मेमोरी बेस्ड चीज़ें कम है, हाँ है तो सही, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके याद रखने हैं, कतई गजनी थोड़ी बनना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं, सेंटर ऑफ मास की कुछ चीज़ें याद रखनी है, हाँ कम याद रखना है, केमिस्ट्री में ज़्यादा है। तो शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी आपकी स्कूल की आदत नहीं गई है कि हर चीज़ को अच्छी राइटिंग बनाएंगे। अब जल्दी से बनाने हैं, योर टाइम इज योर मनी, टाइम का गेम है सारा यहाँ, ठीक है। उसके बाद में नेवर एवर स्किप टेस्ट। टेस्ट आपको कभी स्किप नहीं करना बेटा। हाँ, एडवांस के टेस्ट अगर आप अभी तैयार नहीं हो तो छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली। मैं नहीं लिखा है नेवर एवर स्किप टेस्ट, लेकिन मेरा ये मतलब है, मैंने आपको कहा था कि आप अपने हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबके लिए रूल्स भी एक नहीं होते, सारे बच्चों के लिए रूल्स सेम नहीं लगते। कोई बहुत पहले से आगे है, कोई यहाँ है, दोनों बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ें पिक करे। तो आपको क्या करने का है बेटा, आपको बहुत सिंपल सा एक गेम है कि आपको पेपर सारे देने हैं, जेई मेंस के तो सारे, जे एडवांस के अगर आपकी तैयारी उस लेवल पर अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली दीजिए, वरना अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ मैं रोक सकता हूँ, ये मैं वो 110 के लिए रख रहा हूँ, डेफिनेटली जा सकते हैं, डेफिनेटली, इट्स योर चॉइस। लेकिन जनवरी जेई मेंस फोड़ना ये तो प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए सबका। जिसकी भी एडवांस में अच्छी रैंक आई है ना, जेई मेंस में बढ़िया रैंक आई। मैं ये थोड़ी कह रहा जेई मेंस का टॉपर जो है वो जे एडवांस का टॉपर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जेई मेंस का जो टॉपर है वो फ्लॉपर तो नहीं है बेटा, फ्लॉपर तो नहीं है। उसकी 28 रैंक आ गई, ठीक है, तो वो फ्लॉपर कैसे हो गया भैया। देखिए, अरे ठीक है यार, बहुत बड़ी रैंक है। अब वो 1 से 28 तक की लड़ाई बहुत खतरनाक है, एकदम खून खराबा वाली लड़ाई है, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है 1 है, 28 आ गई, क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा तो स्कोर है, बढ़िया है। तो मेंस में किसी की 80 आई, यहाँ पर मान लीजिए मतलब 11 आ गई, तो वो चलता है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे टॉप 1000 आप यहाँ उठाएंगे, टॉप 1000 उठाएंगे, आपको लगभग कॉमन सेट मिल जाएगा, लगभग, ठीक है। फिर मैंने आपको ये अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अच्छा PYQs की मैं बात कर चुका हूँ, ये सब तो मैं कर चुका हूँ, अच्छा ये सब हो चुका है शायद इसमें, अच्छा ये पॉइंट्स ऐड नहीं हुए अभी, मैं तैयार इसमें, चलो ये पॉइंट्स में हटा देता हूँ, ये वो पुराने वाले के पॉइंट कॉपी हो गए, तो अभी मैं तैयार नहीं हूँ, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। एक पॉइंट दूसरा ये था कि यू कैन, जेई मेंस टेस्ट आर कंपल्सरी, यू कैन स्किप जे एडवांस, इट्स योर चॉइस। कैन उस समय आप चाहें तो अपना रिवीजन, बैकलॉग वगैरह सब क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जेई मेंस के लिए आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइए, और जितना डरेंगे, इन द एंड तो पेपर देने जाना ही है ना, इन द एंड तो भैया उससे मिलना ही है ना। तो अभी शर्माओगे तो काम नहीं चलेगा, क्या मेरी बात क्लियर है। अभी आप शर्मा रहे हो कि अरे मैं कैसे फेस करूंगा, बेटा इन द एंड तो मिलना ही है ना जेई मेंस से, है ना। चलिए फिर, हाँ, लर्न फ्रॉम योर टेस्ट। याद रखिएगा, हर टेस्ट से कुछ ना कुछ, ये 180 डेज में आपको ये सब खेलना ही है बेटा, 180 डेज, लास्ट 180 डेज में आपको ये सारे गेम खेलने ही हैं, ठीक है। अब है क्या ये गेम, देखिए पहली बात ये है, मैंने कहा कोई टेस्ट नहीं छोड़ना, जेई मेंस का, जे एडवांस का आप छोड़ सकते हैं, इट्स योर विश, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं, यू कैन ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर बिफोर रियल टेस्ट पेपर। देखिए कई बार डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं कि सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पिक की, फिर मैथ्स पिक की, फिर मैंने ये पिक किया, वो पिक किया, या मैंने MCQs छोड़े, SCQs ज़्यादा किए, जो भी करने का है आप सारी स्ट्रेटजीज अपना सकते हो, क्योंकि रियल पेपर नहीं है। यहाँ जितने पंगे लेने हैं ले लो, नेट प्रैक्टिस में जो शॉट लेना है ले लो। आप क्या करते हो, इन टेस्ट को बिल्कुल रियल की तरह देते हो, मैं कहता हूं रियल की तरह दो, लेकिन खेलने से मत डरो यार, ये रियल मैच नहीं है। नेट प्रैक्टिस में भी डरे पड़े हो
तो रियल मैच में तो और डर जाओगे। नेट प्रैक्टिस को नेट प्रैक्टिस की तरह लो कि यार यहाँ मार्क्स कम भी आ गए, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैं ईमानदार हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट किया, मार्क्स कम भी आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये करने से मार्क्स कम आते हैं, तो पेपर्स दीजिए। और अगर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने का, क्योंकि जब मैंने कहा ना ऑफलाइन का इतना एक्सपीरियंस का यही फायदा है, बच्चे फेस टू फेस डिस्कस करते थे समस्याएं, तो हमारे पास समस्या और समाधान का पूरा भंडार है, ठीक है। तो मुद्दा वही है कि बच्चे यही कहते थे कि सर मैं ये ऐसा करने से डर लगता है सर, मार्क्स कम आ जाएंगे। अरे तो बेटा जे वो असली पेपर थोड़ी है, यहाँ के मार्क्स देख के कौन सा एडमिशन दे रहा है कोई तुम्हें? कोई एडमिशन नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ ले लो पंगे, ले लो, कोई बात नहीं, फेल हो गए, अरे नेट प्रैक्टिस में शॉट लेने की कोशिश की और बोल्ड हो गए, कोई बात नहीं, नेट प्रैक्टिस है, अगली बार ट्राई करेंगे। तो कीप ऑन ट्राइंग। इसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तब आपको एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आप बोले सर आप बता दीजिए, हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है बेटा, एवरीवन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हर किसी का माइंड अलग तरीके से काम करता है, वरना भगवान इंसान नहीं रोबोट बना देते, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको कुछ पंगे लेने बिल्कुल लीजिए, ताकि और वो स्मूथली आप अपने आप को खोजिए कि मैं बेस्ट स्कोर कहाँ कर सकता हूँ। बेस्ट तरीका क्या है कि हो सकता है मैं पेपर का सबसे लास्ट पार्ट पहले उठा रहा हूँ, इंटीजर उठाइए, बिल्कुल उठाइए कि इंटीजर में मेरा ज़्यादा परफेक्शन है, लेकिन मैं सबसे लास्ट में जब पहुंचता हूँ तो टाइम नहीं बचता, तो पहले उठा लीजिए। जो पंगे लेने सोच के जाइए और लीजिए, ठीक है। मिनिमाइज योर मिस्टेक, नॉट जीरो। ध्यान रखिएगा, यहां भी मैंने एक चीज, वैसे यहां वो रह गया, परफेक्शन इज ए मिथ, यू कांट जीरो योर मिस्टेक्स। हम भी नहीं कर सकते, जिस दिन कर देंगे भैया पता नहीं क्या बन जाएंगे, जैसे लूसी मूवी देखिए ना, है ना, गॉड बन जाएंगे भैया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का, मिनिमाइज। हाँ, क्या होगा, आप एक मिस्टेक को हटाएंगे दूसरी हो जाएगी, तो इसके लिए तैयार रहिए, ये होता है, ये कुदरत का नियम है यार, मिस्टेक्स आर बोर्न टू बी, मतलब वो होती ही है यार होने के लिए। हाँ, बहुत सारी मिस्टेक्स नहीं होंगी, पुरानी छोड़ेंगे, लेकिन मिनिमाइज कीजिए, आप उन्हें मिनिमाइज कीजिए गलतियां के। जैसे आपने मान लीजिए ओसी आईओसी के बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां करने बैठे, अरे यार ये मुझे याद था यार, ये मुझे याद था, सर ने बताया था, कितना बढ़िया याद था यार, अरे जस्ट 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 जस्ट। तो आपको ये लगा कि भैया ओसी आईओसी टेस्ट से पहले एक बार देख के आनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री तो देख के जानी चाहिए पेपर से पहले, देख के नहीं जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे बेटा, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियसली, या मैथ या फिजिक्स में आपको लगता है अरे यार इस पे भी मैंने ये करना था, अरे क्या कर दिया यार, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ये मिस्टेक्स हैं, इन्हें मिनिमाइज करनी है कि यार काश मुझे याद आ जाता तो अगली बार मैं पढ़ के जाऊंगा। अरे सुबह सुबह आधे घंटे में खट 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 देखा, एक दिन याद रह जाता है बेटा। चीटिंग कहते हैं इसको, चीटिंग। फर्रे लेके जाओ और पकड़े मत जाओ। कैसे? ये सारे फर्रे दिमाग में है। अरे सुबह पढ़ा शाम तक याद रहेगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन से दिल मत लगाओ, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कहा इलेक्ट्रो, आई लव इलेक्ट्रो का सवाल तो मैं बचपन से सही करता आया हूँ, जब मैं नर्सरी में था तब से इलेक्ट्रो आता है मुझे, ठीक है। तो अब तो मैं इलेक्ट्रो से खेलता हूँ। और भैया एडवांस में या मेंस में इलेक्ट्रो का, अच्छा मेंस में भी आप देखेंगे तो कुछ पेपर्स में बहुत गंदे गंदे सवाल आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस प्रोफाइल को आज तक एडवांस ने नहीं पूछा। लेकिन टोटल अगर मैं जनवरी में बात करूँ तो मुझे ऐसे टोटल क्वेश्चन मिले चार क्वेश्चंस, टोटल ऐसे 4 क्वेश्चंस मिले जो वाकई में बहुत बढ़िया सवाल थे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में जो परसेंटाइल थी, टॉप 100 परसेंटाइल, उसमें मार्क्स भी उतने ही कम हो गए। नहीं किया बच्चे ने, आपने कहा मैं बाकी 24 सवाल नहीं करूंगा, लेकिन ये सवाल करके जाऊंगा, और जो टॉपर है उसने वो 24 निपटा दिए। आपने कहा ये करके जाऊंगा, और इन द एंड बाहर आया ये सवाल मेरे से हुआ। नंबर कितना है बेटा? नंबर कितना है? यहाँ सिर्फ नंबर का गेम है बेटा, कोई सम्मान नहीं कर रहा कि वो सवाल आपने किया। आसान से कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। फर्स्ट गो फॉर सिलेक्शन, मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट गो फॉर सिलेक्शन, देन गो फॉर गुड रैंक, एंड देन गो फॉर टॉपर्स फाइट। ये एडवांस का भी फंडा होता है। एडवांस में 30% आसान आता है, 40% मॉडरेट आता है, और 30% टफ आता है। लगभग 32% के करीब सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लगभग जो अगला 40% है, तो 70% के करीब में टॉप 100 के करीब आने लग जाते हैं, 72-73%। और लास्ट 30% है टॉपर्स फाइट, वो उन 100 की लड़ाई है। तो ध्यान से देखिए कितना अच्छा हुआ, 30-40-30, ठीक है। तो 30-40-30, तो 30 इज फॉर सिलेक्शन, 40 इज फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, 100 से 100 स्क्वायर, 100 से 100 स्क्वायर बोलता हूँ, 100 से 1000। और ये है बेटा लास्ट वाली लड़ाई, ठीक है। ये 1 और इंटू 10⁻², ये लड़ाई है, सिंपल सी लड़ाई है। और जेईई मेंस में भी ऐसा ही कुछ है। वहाँ जे एडवांस का इजी वाला, उसके लिए थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। जे एडवांस में भी इजी आते हैं, आप ढूंढेंगे बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू।
चलिए, तो बहुत सारा ज्ञान दिया मैंने आज आपको, है ना। ये ज्ञान आपके अंदर, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये ज्ञान मुझे पता था, तो इम्प्लीमेंट काहे नहीं करते बे, काहे नहीं करते। ठीक है, इम्प्लीमेंट करो, अपनी गलतियां सुधारो। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप दिन के 24 घंटे में से 36 घंटे नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी दिन ज़्यादा सो गए तो हो सकता है बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। बच्चा कहता है मैंने टाइम टेबल बनाया, अबे टाइम टेबल बनाया, हो सकता है उस दिन आपको बुखार हो, ज़्यादा नींद आ गई, अब जब लेट उठे तो आप आपने अपना मूड खराब कर लिया, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो हर इंसान के अंदर मक्कार आदमी रहता है, वो कहता है अरे अब 2 घंटे लेट हो गए तब नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने के बहाने ढूंढता है। अरे 2 घंटे लेट हो गए, बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, आज थोड़े थक गए थे, वो हर दिन अलग होता है। ठीक है, तो अब पढ़ने बैठ जाओ। तो बी ऑनेस्ट इज अ सिंपल की। ऑनेस्ट रहिए अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, बाकी रास्ते आप खुद निकाल लोगे अपने आप सिर्फ ग्रेविटी प्रोड्यूस कीजिए, नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी बहने का। तो ग्रेविटी यहाँ है ऑनेस्टी। क्या मेरी बात समझ आई? दैट इज द ऑनेस्टी, वो आपको ड्राइव कर देगी, बाकी आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ऑनेस्ट रहिए। आपने कहा मैं ईमानदार हूं, लोगों के पैसे नहीं चुराता, ये नहीं करता। ऑनेस्टी टुवर्ड योर प्रिपरेशन। नहाने में 2 घंटे लगा रहे हो, तैयार होने में 1 घंटे लगा रहे हो, इंस्टाग्राम 3 घंटे इंस्टॉल कर रहे हो, दैट इज मक्कारी। और मैंने आपको टिप्स दे दी। ऑनेस्टी में कई बार आपको पता नहीं चलता क्या बेईमानी कर रहे हो, तो बेईमानी बता दिया कि आप होमवर्क बहुत देर लेके बैठे हैं, नोट्स में रिसर्च कर रहे हैं, टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, टेस्ट में किसी क्वेश्चन से दिल लगा के बैठ गए हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, पहले इजी पिक्स नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी मैंने गलतियां बता दी। ये गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपन ये वीडियो ख़त्म करते हैं। लास्ट वाली लाइन, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।